हमारे गांव की महिलाओं को खून की कमी की दिक्कत आया करती थी, बीपी की दिक्कत आया करती। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाया करते, जो हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। कोई तो सर चला भी जाता था, कोई नहीं जा पाता था, क्योंकि इतने दूर रास्ते में फिर ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती, वो ना पहुँच पाते थे वहाँ पे। सर मेरी गर्दन में दर्द हो करो ज़्यादा, पहले मांडी खेड़ा जाकर सरकारी हॉस्पिटल में फिरोजपुर जाकर मुँह सुलावे दवाई, बस में जाकर बैठ के भीड़ इतनी मिले मांडी खेड़ा में नंबर ना हवे। With the shortage of doctors at the grassroots level, the load at the secondary and tertiary health centers becomes very high. Especially women have to travel that long to reach out to the services. That again becomes a barrier for them to accessing those services. Smile Foundation, in its all spirit and in its efforts for any initiative, has been contributing to the sustainable development goals and focusing women health and empowerment. We collaborated with the government and with the district health administration in NU. We have taken up 10 telemedicine centers with an idea that it should sustain even after when Smile Foundation doesn't continue with the program. Government's eSanjeevani is a platform where the e-consultation services are available, and we are just putting it in the framework and ensuring that people use it more and more so that it becomes accessible, it is affordable, and it is also sustainable in the community. Telemedicine is one such example that is strengthening the Digital India campaign of Government of India. This telemedicine centers can address the needs of the community, specifically women, because then they need not to travel for far distances and they can come to one point service center where they can have the services like general consultation, specialized consultation, and they can avail medicines whatever is required. स्माइल फाउंडेशन की तरफ से जो 10 मशीन थी वो हमारे पास जिला नू में आई हुई थी। इसको भी हम टेलीकम्युनिकेशन माध्यम से अपने स्पेशलिस्ट की ड्यूटी स्पेशल एक लगा के और ये मशीन चालू रखेंगे, इसके काम चालू रखेंगे जो भी वहाँ काम चल रहा था। इसके लिए जो पेशेंट को बेनिफिट हो रहा था, पहले पेशेंट आ रहे थे, हम उसको आगे उम्मीद करेंगे कि वो ऐसे ही चलता रहे, तो इसकी वजह से हमेशा इनको फ़ायदा होता है। टेलीमेडिसिन सेंटर का जो काम है वो 6 दिन चलता है, 9 से 5। हमारे टेलीमेडिसिन सेंटर पे जब पेशेंट आता है, उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि उनको कोई क्रोनिक इलनेस, कोई बीमारी तो नहीं है, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, कार्डियक पेशेंट तो नहीं है। उसके बाद हम उनके वाइटल चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके डॉक्टर कनेक्ट करते हैं। डॉक्टर को हम पूरा जो एक असिस्टेंट का काम हम करते हैं, पूरा बताते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मेडिसिन ली है नहीं ली है, पहले कोई इन्वेस्टिगेशन कराइए नहीं कराइए। उसके बाद डॉक्टर उसको चेकआउट करते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं मेडिसिन का, उससे फिर हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को। अगर ज़रूरत होती है तो सर कोई भी इन्वेस्टिगेशन मतलब एडवाइस करते हैं वो। ज़्यादातर यहाँ डायबिटिक पेशेंट है रूटीन के मेरे, उनका डायबिटीज़ है जो बैलेंस में आ गया है, बहुत अच्छा बोल के जाते हैं कि हाँ मुझे आराम मिला है। और पेशेंट को हम न्यूट्रिशन काउंसलिंग और हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस और हाइजीन के बारे में उनको बताते हैं। गांव के लोग कहें जी हमारे हॉस्पिटल में सब सुविधा होगी, अब हम अड़ोसी पड़ोसी लोग बतावें जी, अगर मेरा इतना सुकून है तब भी जाओ, हम अड़ोसी पड़ोसी सब ही ना हो अब दवाई लेने को। अब हिन सब जांच वाँच हो जा, खून जांच सब कुछ हमारी हिन फ्री हो जा, बहुत आराम मिलो। हम तो कहे जी हर गांव में ऐसी सुविधा मिले जैसे हमारे गांव में बन गई।